हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बैलेंस करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इस मेथड के अंदर क्या करेंगे, गिवन रेडॉक्स रिएक्शन को दो हाफ सेल में स्प्लिट कर लेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लें। मैग्नीज की स्टेट यहां कितनी आएगी? +7। कैसे डिटरमाइन की? मैग्नीज का चार्ज हमने स्टेट x मान ली, ऑक्सीजन का होता है -2, 4 का है -8 इज इक्वल टू -1, तो ये कितना आ जाएगा? +7। सल्फर का इसी तरह से कितना आ जाएगा? 4। Mn मोनो एटॉमिक आयन है। मोनो एटॉमिक आयन के अंदर जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। और यहां सल्फर का निकालेंगे तो 1H का होता है, सल्फर का हमने X मान लिया, O का -2 है, 4 एटम्स का -8 और इक्वल टू चार्ज कितना है? -1। तो यहां से X कितना आ जाएगा? +6। तो सबसे पहले हमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना आना चाहिए, क्योंकि उसी से आगे हम रिएक्शन को बैलेंस कर पाएंगे। तो यहां से हमें क्लियर हो गया मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है। तो यहां ये क्या हुआ? रिड्यूस। सल्फर का 4 से 6 इंक्रीज हुआ है, तो सल्फर क्या हो गया? ऑक्सीडाइज। तो इस बेसिस पे हम रिएक्शन को दो हाफ सेल में स्प्लिट कर लेंगे। इस पहले हाफ सेल में SO2 आएगा, क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन है वो सल्फर का हुआ है, और राइट में आ जाएगा HSO4 नेगेटिव। दूसरा हाफ सेल रिडक्शन हाफ सेल, इसमें क्या आएगा? MnO4 नेगेटिव, और राइट साइड में अपने पास है Mn2 पॉजिटिव। ये पहला काम है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से अगर हम रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। रिएक्शन के दो हाफ सेल होने के बाद ये कुछ रूल्स हैं जो हमने फॉलो करने हैं। क्या रूल्स हैं? सबसे पहले बैलेंस करें एटम्स हुज ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस। जिस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज या डिक्रीज हुआ उसको बैलेंस कर लें बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। तो देखें यहां सल्फर के एक एटम है तो बैलेंस है। फिर हमने क्या करना है? ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करें बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो यहां सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है 4 और यहां कितना है? 6। ये दोनों हमने इक्वल करने हैं। किससे? इलेक्ट्रॉन से। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज या ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, तो अगर यहां हम दो इलेक्ट्रॉन ऐड कर लें तो 6 - 2 कितना आ जाएगा? ये +4। दोनों बराबर हो गए। कई बार कंफ्यूजन रहता है कि इलेक्ट्रॉन को किस तरफ ऐड करें, तो ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन भी हमें याद होना चाहिए। डेफिनेशन क्या है ऑक्सीडेशन की? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये क्लियर है इलेक्ट्रॉन लॉस कौन करेगा? रिएक्टेंट। तो किस तरफ जाएंगे? प्रोडक्ट में। तो अगर ऑक्सीडेशन हाफ सेल में हम ये O1 को बराबर कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ आएंगे? राइट साइड में। सेकंड पॉइंट हमने क्लियर किया, ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस कर लिया बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर हमने चार्ज को बैलेंस करना है H से। अगर एसिडिक मीडियम है तो बेसिक है तो यहाँ OH यूज करेंगे। अब एसिडिक मीडियम है तो चार्ज के लिए H यूज करें। देखें चार्ज कितना है? यहाँ चार्ज है 0, मोलिक्यूल है ये। यहाँ चार्ज है -1 और -2 -3। H हमेशा इलेक्ट्रॉन की तरफ आते हैं, ध्यान रखें, उससे जल्दी बैलेंस हो जाएगा। तो हमने यहाँ 3H आयन ऐड किए, -3 चार्ज है, +3 चार्ज है, 0 हो गए। और चार्ज बैलेंस करने के बाद लास्ट में क्या करें? ऑक्सीजन एटम बैलेंस कर लें बाय एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। यहाँ तो ऑक्सीजन है, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, तो इसमें 2 ऑक्सीजन कम है तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं, H अपने आप बैलेंस हो जाता है। तो हमने एक हाफ सेल को बैलेंस कर लिया। सिमिलरली
इन्हीं रूल्स को ओबे करके हम दूसरे हाफ शेल को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ मैग्नीज की स्टेट है, स्टेट या नंबर 1 की बात है +7 है, यहाँ +2 है। किससे बैलेंस करना है? इलेक्ट्रॉन से। रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन किस तरफ आते हैं? लेफ्ट में। कितने इलेक्ट्रॉन? 5। क्यों? क्योंकि 7 - 5 कितना आ जाएगा? +2। ये +2, ये +2। उसके बाद हमने चार्ज बैलेंस करना है। चार्ज किससे करेंगे? एचआईएन से। यहाँ लेफ्ट में चार्ज है -6, -1 ये और -5 ये। यहाँ चार्ज है +2। इन दोनों को हमने इक्वलाइज करना है। किससे? एचआईएन से। और अभी बताया हमने एचआईएन हमेशा किस तरफ आते हैं? इलेक्ट्रॉन की तरफ। कितने ऐड करें? 8 एचआईएन, क्योंकि 1 H का चार्ज +1 है तो 8 का कितना हो जाएगा? +8। कितना बचेगा? ये +2। तो ये इक्वल इस तरीके से करें कि साइन भी सेम होना चाहिए। इसका +2 है, ये +2 है। और आखिरी में ऑक्सीजन को बैलेंस कर लें। लेफ्ट में ऑक्सीजन है 4, राइट में ऑक्सीजन एक भी नहीं है, तो 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर लें। तो हमने दोनों हाफ शेल को इक्वल कर लिया। पहले हाफ शेल को इक्वेशन 1 कह दें, दूसरे को इक्वेशन 2 कह दें। अब इन दोनों हाफ शेल को ऐड करें, इस तरीके से ऐड करें कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। अब यहां देखें, इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन राइट साइड में, यहां है 5 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में। तो इक्वल कर दें और ऐड कर दें तो कैंसिल हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे? ऑपरेट। इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें और ऐड कर दें इक्वेशन 2 और उसको मल्टीप्लाई कर दें बाई 2। तो अपने पास रिजल्ट क्या आया? इक्वेशन 1 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन 2 को 2 से करना है, तो रिजल्ट क्या आएगा? देखें, ये है 2MnO4 नेगेटिव, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस इसको 5 से किया है तो ये आया 5SO2। पहले रिएक्टेंट साइड को ऐड कर लें। अब HN यहाँ देखो कितने हैं इसमें, इसको हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है 2 से तो 16 है, इसको मल्टीप्लाई किया है 5 से तो 15 है। तो लेफ्ट में एक HN ज्यादा है। बात क्लियर हुई? यहाँ हमने इसको मल्टीप्लाई 2 से किया है तो 16 HN है, इसको 5 से किया तो यहाँ 15 है, लेफ्ट में एक ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे और लास्ट में वाटर यहाँ कितने हैं 10, और यहाँ इसको मल्टीप्लाई किया आपने किससे? 2 से, तो ये 8 हैं, तो यहाँ आ जाएंगे 2 वाटर मॉलिक्यूल। तो पहले रिएक्टेंट साइड को ऐड कर लें। अब देखें राइट साइड में क्या अपने पास, राइट साइड में ये कितना आएगा, इसको हमने मल्टीप्लाई किया है 5 से, पहले ये लिख लेते हैं, इसको 2 से किया है, इक्वेशन हमने इसी के अकॉर्डिंग लिख दी, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है, इसको 5 से। उसके अलावा क्या है, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, बाकी सारे कैंसिल हो गए, तो ये अपने पास इसका लास्ट रिजल्ट है। तो इसमें ध्यान ये रखना, हमने पहले इक्वेशन के 2 हाफ शेल करने हैं, फिर इन रूल्स को यूज करके दोनों को अलग अलग से बैलेंस कर लेना है, और लास्ट में दोनों को इस तरह से ऐड करें कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। तो ये एक एग्जांपल हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट एग्जांपल बेसिक मीडियम में बैलेंस करेंगे। एग्जांपल है Cl2O7, क्लोरीन का ऑक्साइड है, ये H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब यहाँ स्टेट निकाल लें, क्लोरीन की स्टेट आएगी +7, ये स्टेट हमें निकालनी आती है, ये पर ऑक्साइड है तो उसमें O की स्टेट कितनी होती है? -1, और यहाँ क्लोरीन की 3 आ जाएगी, ये एलिमेंट्री स्टेट है तो यहाँ 0। अब देखें O की स्टेट -1 से कितनी हो गई? 0 इंक्रीज, तो यहाँ H2O2 क्या हो गया? ऑक्सीडाइज, और Cl2O7 क्या हो जाएगा? रिड्यूस, क्योंकि यहाँ स्टेट +7 से कितनी हो गई? +3। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो गिवन रेडॉक्स रिएक्शन को हमने 2 हाफ शेल में डिवाइड कर दिया है।
उसके बाद इन रूल्स को फॉलो करके इसको बैलेंस कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करें, जिस एटम की स्टेट चेंज हुई, किसकी स्टेट चेंज हुई है, ऑक्सीजन की, यहां स्टेट कितनी थी, -1, एक एटम की थी। दो एटम की स्टेट कितनी हो जाएगी, -2, यहां स्टेट कितनी है, 0। तो ये दोनों एटम दोनों तरफ ऑक्सीजन एटम सेम है, तो फिर क्या करें, इन दोनों को इक्वल कर दो। नेक्स्ट रूल किससे, बाय इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किस तरफ आएंगे, राइट साइड में, कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये यहां -2 स्टेट हो गई, यहां -2 बैलेंस हो गई। नेक्स्ट चार्ज। अब चार्ज को बैलेंस किससे करेंगे, OH आयन से, क्योंकि बेसिक मीडियम है। तो अब देखें यहां चार्ज है -2, यहां चार्ज है 0, तो इसमें 2 OH आयन ऐड कर देंगे तो ये भी चार्ज कितना हो जाएगा, -2। और आखिरी में ऑक्सीजन, यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 2 ये है, 2 ये है, 4, यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 2। तो जितने ऑक्सीजन कम है उतने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दें, तो ये बैलेंस हो गया, एक हाफ सेल बैलेंस हो गया। सिमिलरली सेकंड हाफ स्टार्ट करते हैं। क्लोरीन के 2 एटम हैं, यहाँ क्लोरीन का 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें। एटम बराबर करने के बाद स्टेट देखें, कितनी स्टेट थी, 7, एक एटम की। Cl2 के लिए कितनी हो जाएगी, 14। यहाँ क्लोरीन की स्टेट +3, एक एटम के लिए, और 2 के लिए कितनी हो जाएगी, 6। ये ध्यान रखें, यहाँ गलती हो जाती है, टोटल स्टेट को हमने बैलेंस करना है, टोटल ऑक्सीजन नंबर या स्टेट को बराबर करना है। तो ये 14 है, ये 6 है, किससे बराबर करना है, इलेक्ट्रॉन से। किस तरफ आएंगे, लेफ्ट में, कितने आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। क्यों, 14 - 8 कितने हो जाएंगे, +6, यहाँ भी +6 है, बैलेंस हो गया। नेक्स्ट चार्ज, यहाँ कितना चार्ज है, -8, यहाँ चार्ज कितना है, -2, तो यहाँ कितना कम है, 6। OH आयन है वो इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट साइड में आएंगे, तो अब दोनों तरफ देखो चार्ज बैलेंस है। कितना चार्ज है यहाँ पर, -8 है, यहाँ कितना है, ये -2, और ये -6, -8। चार्ज बैलेंस करने के बाद ऑक्सीजन, यहाँ 7 ऑक्सीजन है, यहाँ कितने हैं, 4 और 6 कितने, 10। तो यहाँ 3 ऑक्सीजन कम है, तो इसमें 3 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं। दोनों हाफ शेल हमने बैलेंस कर लिए। दोनों को बैलेंस करने के बाद अब ऐड करें, और ऐड करने का तरीका क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन कैंसिल होने चाहिए। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड में है, रिएक्टेंट साइड में है, इसमें 2 राइट में है, तो क्या करें, इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें। ऐसा लिख भी दें, इसके अंदर हमने क्या किया, ऑपरेट, इसको इक्वेशन हमने 1 कह दिया, पहले इसको 1 लिख लें, इसको 2 लिख लें, और इसको यहां भी लिख दें, हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। ऑपरेट 4 × 1 प्लस इक्वेशन 2, वी गेट क्या है अपने पास। रिजल्ट को हम कैसे लिख दें, बाकी इसको फॉलो करके इसके अकॉर्डिंग लिखें। कितने Cl2 7 है, ये एक ही मॉलिक्यूल, एक ही मोल है, इसको मल्टीप्लाई नहीं किया। H2 कितने हैं, 4, इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। और क्या इसमें OH आयन कितने हैं, 8, यहाँ लेफ्ट में 8 है क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ कितने हैं, 6, तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 OH आयन ज्यादा है, तो ये 2 लिख दिए। और क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 3, यहाँ कितने हैं, 8, तो ये राइट में लिख देंगे वाटर मॉलिक्यूल्स को। इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमने रिएक्टेंट साइड कंप्लीट कर दी। राइट साइड देखें, प्रोड साइड क्या है, ClO2, इसको हमने मल्टीप्लाई ये पहले से किया हुआ है 2 से, अब नहीं किया क्योंकि एटम सेम किए थे, तो ये एज इट इज रह जाएगा। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किससे किया, 4 से, तो ये आ जाएगा 4 ऑक्सीजन। और वाटर कितने थे, यहाँ 3, और यहाँ कितने हैं, 8, तो यहाँ 5 वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा हैं, तो राइट में आ जाएंगे 5 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो फर्क बस हमें समझ में आया होगा, एसिडिक मीडियम में चार्ज H आयन से करते हैं, बेसिक मीडियम में OH आयन से, बाकी स्टेप सेम।
एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये पिछले दो एग्जाम्पल से डिफरेंट है। डिफरेंस क्या है इसमें, यहाँ रिएक्टेंट एक है और प्रोडक्ट दो है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ एलिमेंट्री स्टेट है तो P का ऑक्सीडेशन नंबर है 0, यहाँ -3 है, यहाँ 1 है, तो 0 से +1 इंक्रीज हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। यहाँ 0 से डिक्रीज हुआ -3 तो ये हो जाएगा रिडक्शन हाफ सेल। दोनों केस में रिएक्टेंट सेम है। OH बेसिक मीडियम को इंडिकेट करता है। तो दो हाफ सेल करने के बाद इन रूल्स को अप्लाई कर दें। सबसे पहले क्या करें, फॉस्फोरस के एटम को बैलेंस कर लो। ये एक एटम है, ये 4 है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ P की स्टेट कितनी है, +1, 4 एटम के लिए +4। यहाँ स्टेट है 0, ये स्टेट 0 की बात होती है ना, ऑक्सीडेशन नंबर कह दें, स्टेट कह दें। अब इसको बराबर करना हमने किससे, इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ आएंगे, अगर ऑक्सीडेशन हाफ सेल है तो राइट में आएंगे। कितने आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये +4 है, ये -4 है, कितना हो जाएगा, 0। दोनों तरफ बैलेंस हो गया, सेम हो गया। उसके बाद चार्ज को बैलेंस करें। यहाँ कितने ऑक्सीजन इसके अंदर, सॉरी कितना चार्ज इसमें, यहाँ -4 है, यहाँ चार्ज कितना है, -4 कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ 8 OH आयन आ जाएंगे। चार्ज बैलेंस करने के बाद अब क्या बैलेंस करें, ऑक्सीजन। देखें कितने ऑक्सीजन हैं, यहाँ 8 ऑक्सीजन हैं और यहाँ कितने हैं, ये भी 8 हैं, तो ये बैलेंस है। सेकंड केस में यहाँ P का एक एटम है, यहाँ ये P के 4 एटम है, यहाँ एक एटम है, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, एटम सेम हो गए। उसके बाद यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर है 0, यहाँ कितना था, -3, 4 के लिए कितना हो गया, -12। किससे बराबर करना है, इलेक्ट्रॉन से। किस तरफ आएंगे, लेफ्ट में, कितने, 12 इलेक्ट्रॉन, -12, ये -12 सेम हो गया। उसके बाद चार्ज बैलेंस करें। यहाँ -12 चार्ज है, यहाँ कितना चार्ज है, 0, तो इसमें 12 OH आयन ऐड कर दें, चार्ज बैलेंस हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन, यहाँ कितने ऑक्सीजन हैं, 12, और यहाँ ऑक्सीजन एक भी नहीं है, तो इसमें 12 वाटर मोलिक्यूल ऐड कर दें, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। H अपने आप बैलेंस हो जाएगा। कैसे देखें, ये 4 × 3 12, और ये 12 कितने, 24 हाइड्रोजन, और यहाँ भी कितने हो गए, 24। दोनों हाफ सेल को बैलेंस करने के बाद क्या करते हैं, ऐड कर दें। और ऐड इस तरीके से करें कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, यहाँ कितने हैं, 12, तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें। क्या आंसर आएगा अपने पास, लिखना चाहे तो लिख भी दें। इसमें हमने क्या किया है, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके उसको सेकंड में ऐड किया, तो देखो रिजल्ट क्या है अपने पास। इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये 3 मॉलिक्यूल्स, मोल्स कहते हैं, 3 मोल्स है, 1 मोल है, तो ये कितने हो जाएंगे, 4 मोल्स ऑफ P4 प्लस में, और क्या है, OH आयन कितने हैं, 24, यहाँ कितने हैं, 12, तो ये 12 OH आयन लेफ्ट में ज्यादा है। और क्या बचेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर इसमें तो है नहीं, तो लेफ्ट में आ जाएंगे ये 12 वाटर मॉलिक्यूल। ये हमने रिएक्टेंट साइड को कंप्लीट किया, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। राइट साइड में क्या आएगा, 4PH3, ये एज इट इज रह जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है तो ये हो जाएगा 12 मोल्स ऑफ H2PO2 नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन OH आयन हमने पहले कर दिए थे, तो ये कंप्लीट हो गया। तो वीडियो को बड़ा ध्यान से देखें, क्योंकि जो बैलेंसिंग है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 11th के साथ साथ 12th क्लास में भी हमें बैलेंसिंग की जरूरत पड़ती है। कुछ एग्जाम्पल बुक से हम खुद लिखें, उनकी प्रैक्टिस करें। इसमें इतना ही करते हैं। थैंक यू।